हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बहुत सारे बच्चे जो है वो जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि उसकी बेस्ट पोस्ट क्या होती है, उसमें उनकी क्या ड्यूटीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ पे उनकी पोस्टिंग की जाती है और उनको कौन सा कैडर अलॉट किया जाता है। तो ये सब कुछ हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीपीएससी एग्जाम की बेस्ट पोस्ट कौन सी होती है और वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या क्या होती है। ठीक है, ऐसे यूजफुल वीडियोस आप देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ठीक है, जीपीएससी एग्जाम है, अगस्त में इसके फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर में इसका एग्जाम है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपको प्रीलिम्स का सिलेबस देखना है, पैटर्न देखना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, ये सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जल्दी हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट लेकर चलना है। ठीक है, इसकी ये सारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है और एक मैसेज भी पिन किया है। अगर आपको वहां से देखना है तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जीपीएससी एग्जाम में कौन सी पोस्ट बेस्ट होती है और हमको कौन कौन सी पोस्ट अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट की जाती है। तो पहले तो जब आपको पता है कि जीपीएससी एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ये तीनों स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद एक पर्टिकुलर सर्विस आपको अलॉट की जाती है आपकी रैंक के हिसाब से। अगर आपकी हायर रैंक्स हैं तो आपको डिप्यूटी कलेक्टर बनाया जा सकता है, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया जा सकता है, मामलतदार बनाया जा सकता है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जा सकता है, सेक्शन ऑफिसर बनाया जा सकता है। जैसी आपकी रैंक होगी वैसी आपको पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ये गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मतलब जीपीएससी का क्लास 1 एंड क्लास 2 एग्जाम को क्लियर करते हैं, वो सारे ऑफिसर्स कौन से होते हैं? गैजेटेड ऑफिसर्स माने जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर। तो मतलब अगर आपने जीपीएससी क्लियर कर लिया तो आप गैजेटेड ऑफिसर्स तो बन ही जाएंगे। आपको डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट मिले या ना मिले, लेकिन आप गैजेटेड ऑफिसर में आएंगे। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है बेस्ट पोस्ट क्या होती है जीपीएससी में। मतलब सारी रैंक, सारी पोस्ट में से सबसे बेस्ट पोस्ट किसको मिलती है, कितने रैंक वालों को वो बेस्ट पोस्ट मिलती है, फर्स्ट रैंकर को कौन सी पोस्ट मिलती है, वो हम देखेंगे। तो डेप्यूटी कलेक्टर की जो पोस्ट होती है वो हाईएस्ट कैडर होता है गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर को हम डीसी भी बोलते हैं। ये क्या करता है, एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर होता है। ठीक है, और ये रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज होता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका इंचार्ज कौन होता है? डेप्यूटी कलेक्टर होता है। दूसरा ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है सब डिविजन्स का। मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सब डिविजन्स बनी हुई है उन सब का क्या करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर को हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। पोस्ट इज ऑल्सो रिफर टू एज द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम करता है इसलिए, और ये सब डिविजनल लेवल पे करता है इसलिए इसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, या फिर हम, आपने सुना होगा एक नाम एसडीएम। ठीक है, इसको एसडीएम भी बोलते हैं। एसडीएम मतलब होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एंड द ये सारे जो डेप्यूटी कलेक्टर जो होता है या एसडीएम जो होता है वो किसके अंडर में काम करता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में काम करता है और उनको असिस्ट करता है डे टू डे वर्किंग को लेकर। समझ में आया कि जो जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट पे जो होता है वो कलेक्टर होता है। ठीक है, और उस कलेक्टर के अंडर में जो काम करता है वो डेप्यूटी कलेक्टर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो कलेक्टर्स है ये कहाँ से आते हैं, और ये तो हमको पता चल गया कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से या जीपीएससी से हमको क्या बनाया जा रहा है, डेप्यूटी कलेक्टर बनाया जा रहा है। अगर आपको कलेक्टर बनना है तो आप किस एग्जाम से बन सकते हैं? तो कलेक्टर जो होता है वो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का, और ये कौन सी कैडर का होता है? आईएएस कैडर का होता है। मतलब आपको जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम मतलब यूपीएससी आपको क्रैक करना पड़ेगा अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। अगर आप स्टेट पीसीएस क्रैक करते हैं तो आप क्या बनेंगे? डेप्यूटी कलेक्टर बनेंगे। ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर बनेंगे मतलब कि कलेक्टर के अंडर में आपको काम करना होगा, डेप्यूटी कलेक्टर आप बनेंगे। समझ में आया?
अब ये जो कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, और ये क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है और उसका जुरिस्डिक्शन देखता है। जो भी उसके जुरिस्डिक्शन में आता है, मतलब कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो उसके अंडर में आता है, उस डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, कलेक्टर देखता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था कोविड के टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था उसकी गाइडलाइंस आती थी, उसी के अकॉर्डिंग सिटी जो है वो काम करती थी, या डिस्ट्रिक्ट जो है वो काम करती थी, ठीक है। ये और दूसरा किसके साथ डील करता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जितनी आती है गवर्नमेंट की, उनके साथ मेनली डील करता है, लैंड मैटर के साथ डील करता है, आर्म्स लाइसेंसिंग प्रोवाइड करनी है नहीं करनी है कैसे करनी है, इन सब के साथ भी यही डील करता है। अब ये जो कलेक्टर होता है इसके साथ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कलेक्टर, ठीक है। एडिशनल कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होता है, और ये क्या करता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है अलग अलग इनेक्समेंट में इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कौन देखेगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखेगा। समझ में आया। अब ये जो कलेक्टर होता है उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर होता है उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि जो कलेक्टर होता है वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ये एडिशनल है तो इसको हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। ये किसके साथ डील करता है, मेनली जो सिविल सप्लाईज है, मतलब कहीं से लाइन वाइन फूट गई है तो उसको, उसके लिए टीम भेजना, ये सारा काम इनका होता है। लैंड मैटर्स किसी के बीच में, मतलब कहीं पे कोई मॉल बन रहा है तो वहां पे क्या लैंड मैटर है वो देखना, माइंस एंड मिनरल है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, विलेज ऑफिसर्स को देखना, ये सारा जो काम होता है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है। तो ये समझ में आया आपको कि कलेक्टर बनना है तो आपको सेंट्रल यूपीएससी का एग्जाम निकालना पड़ेगा, अगर आपको डेप्यूटी कलेक्टर बनना है तो आप स्टेट पीएससी के एग्जाम से बन सकते हैं, ठीक है। अब वर्किंग क्या होती है डेप्यूटी कलेक्टर की, जो जीपीएससी एग्जाम के थ्रू हम सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। जीपीएससी एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है, जैसे एमपी पीएससी, हर स्टेट का पीएससी एग्जाम होता है, तो हर स्टेट की पीएससी एग्जाम से आप क्या बनते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर ही बनते हैं। और जो आईएएस का एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करें तो आपको एटलीस्ट ये तो क्लियर ही होना चाहिए। अब डेप्यूटी कलेक्टर्स और डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये यूजुअली रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, जो किसको रिपोर्ट करते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसकी बात अभी हमने की थी थोड़ी देर पहले, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो रेवेन्यू ऑफिस, रेवेन्यू सिस्टम को डील करता है। तो जो डिप्यूटी कलेक्टर्स होते हैं वो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनको किसको रिपोर्ट करते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को को रिपोर्ट करते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो रिपोर्ट करता है फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। समझ में आया, मतलब कि ये हायरार्की जैसे चलती है, जैसे कि कलेक्टर है, ठीक है, उसके नीचे आएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, उसके नीचे आएगा डेप्यूटी कलेक्टर। ये जो डेप्यूटी कलेक्टर है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो किसको देगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देगा। फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो पूरी रिपोर्ट किसको देगा, कलेक्टर को देगा। समझ में आया। तो ओवरऑल मैनेजमेंट कौन करेगा डिस्ट्रिक्ट का, सारे डिपार्टमेंट्स का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करता है, और ये सारे लोग जो है इनकी हेल्प करते हैं। डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो स्टेट सर्विस एग्जाम की द्वारा हायर किया जाता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और कलेक्टर होते हैं ये सेंट्रल सिविल सर्विस एग्जाम्स जो होते हैं उसके एम्प्लॉय होते हैं, और उसी के थ्रू क्या होते हैं, इनका सिलेक्शन किया जाता है। समझ में आया डेप्यूटी कलेक्टर का क्या काम होता है, डेप्यूटी कलेक्टर का काम होता है कि ये रेवेन्यू से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है वो किसको देता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर। अब सिलेक्शन, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो डेप्यूटी कलेक्टर्स जो होते हैं वो हमने देखा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हर स्टेट में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में ही होता है, या ऐसा नहीं है सिर्फ यूपी में ही होता है, हर स्टेट का वहाँ का एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होता है। हर स्टेट में ये डेप्यूटी कलेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर पीएससी क्या करता है, ये जो ऑफिसर्स बने हैं उनको रेकमेंड करता है जो भी स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। और डेप्यूटी कलेक्टर जो होती है वो हाईएस्ट रैंक होती है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम का उसके द्वारा फुलफिल की जाती है। तो डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो हाईएस्ट रैंक है पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पोस्टिंग में क्या होता है, और डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो अलग अलग पोस्ट पे
जा सकते हैं अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीएम मैंने आपको बताया, सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। फिर रेसिडेंट डेप्यूटी कलेक्टर हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या रेवेन्यू कमिश्नर हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हो सकते हैं, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑफिसर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी हो सकते हैं किसके, चीफ मिनिस्टर के, कैबिनेट मिनिस्टर के और स्टेट मिनिस्टर के। मतलब कि अगर आपने जीपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप जो चीफ मिनिस्टर है उसके पर्सनल सेक्रेटरी के थ्रू भी आपको रखा जा सकता है, या कोई कैबिनेट मिनिस्टर है जैसे अमित शाह है, उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी आपको बनाया जा सकता है। कोई स्टेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो उसका भी पर्सनल सेक्रेटरी आपको बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर आपको डेप्यूटी सेक्रेटरी बनाया जा सकता है किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, या फिर आपको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जा सकता है असेंबली इलेक्शंस में। मतलब कि जब स्टेट लेवल के इलेक्शंस होंगे उसमें असेंबली इलेक्शन में आपको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जा सकता है, जो इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनल करता है, इलेक्शन में हेल्प करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो आपको बनाया जा सकता है। या फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जा सकता है लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, दो मेन इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन, दोनों में ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जा सकता है। या फिर आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनाया जा सकता है किसका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट में दी जा सकती है। ठीक है, तो इस टाइप की पोस्टिंग होती है, तो आपको इससे आइडिया आएगा कि अगर आप डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं, तो आपको किस लेवल की पोजीशन आपको मिलेगी। ठीक है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको अंदर से इच्छा होगी कि अरे ये इतनी बड़ी ऐसी पोस्ट मुझे मिलेगी, मेरा ये काम है, तो मुझे इसके लिए कैसे पढ़ाई करनी है, मुझे कितना इसमें मेहनत करना है, कितना नहीं करना है, ये आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, अब पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो डेप्यूटी कलेक्टर्स होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके पावर्स होते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू कोड की पावर होती है उनकी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की पावर होती है, या कोई भी एक्ट ऐसा जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो टाइम टू टाइम एक्ट बनाते हैं, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डेप्यूटी कलेक्टर की होती है। अब डेप्यूटी कलेक्टर करता क्या है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है सब डिविजनल लेवल पे, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करता है, पुलिस पुलिस को मेंटेन करता है विलेज लेवल पे। ठीक है, उसके बाद जलयुक्त शिविर इम्प्लीमेंटेशन करता है, ड्रॉट सर्वे करता है, लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन का काम करता है, कोई डिजास्टर आ गया तो उसको मैनेज करने का काम करेगा, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, और बहुत सारे सर्टिफिकेट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट को इशू करता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेप्यूटी कलेक्टर की। आज के लिए इतना ही। और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर